थोड़ा कम कर। हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस में जरूर ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि घर में जाकर इसको ऐसे करते हैं सो की तरह कि वाटर इज रनिंग इनटू ए कोनिकल वेसल जिसका डेप्थ जो है दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये पूरा कोनिकल वेसल है, फिगर में आप देखें, ठीक है। इसका पूरा डेप्थ जो है यानी कि 20 से लेकर 1 तक की जो हाइट दे रखा हो क्या है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिगर से समझते हुए जाएंगे। एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, ये इसका रेडियस जो है ये बी डी दैट इज गिवन व्हाट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जैसे उसने लिखा क्यूब पर सेकेंड, वाटर इज रनिंग, जैसे पानी डालते हो ना तो फटाफट वो ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो कह रहा है रनिंग एट द रेट ऑफ दिस, इसका मतलब किस चीज का रेट दे रखा है, वॉल्यूम का, ठीक है। यानी dv अपॉन dt इज गिवन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है dv अपॉन dt इक्वल टू व्हाट 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। फर्दर क्या कह रहा है, व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, इसका मतलब है इसके पानी डालने से पहले भी कुछ पानी इसमें रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इनिशियल जो हाइट है वाटर का वो क्या है h, और h की वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा खाली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पहले से कुछ पानी रखा हो, ठीक है। तो पहले से पानी जो है उसका हाइट क्या दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द रेट, ठीक है ना, द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो पहला पार्ट जो निकालने को कह रहा है, देखें फाइंड नंबर 1 में क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड dh अपॉन dt, कि किस रेट से उसका लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा। दूसरा, ठीक है, फाइंड द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो देखो वाटर का जो सरफेस एरिया है ना, जब आप किसी ग्लास में वाटर को देखते हो तो उसका जो ऊपर का सरफेस होता है ना, ऊपर का सरफेस सर्कुलर होता है। तो कोन में भी जब देखोगे ना तो वो सर्कुलर होगा, ऐसे देखें जरा, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसा होगा, यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वाटर सरफेस एरिया भी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ये सर्कुलर शेप का, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। लेकिन पहले छोटा सर्कल था नीचे में, क्योंकि नीचे बहुत पतला था, फिर ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा बड़ा सर्कल, और ऊपर बढ़ेगा तो और भी बड़ा सर्कल, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है यू हैव टू फाइंड dA अपॉन dt, जहाँ पे एरिया किस तरह का होगा सर्कुलर, ठीक है। पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तीसरा कह रहा है टू फाइंड कि द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजेस। वेटेड का मतलब है जो भीगा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका भीगा हुआ पार्ट किस तरह का होगा, इस तरीके का, यही पार्ट भीगेगा ना आपका। तो यानी कि ये पार्ट आपको भीग जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कर्व सरफेस। आपने पढ़ा होगा कोन में एक टोटल सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। टोटल सरफेस में क्या होता है, कर्व सरफेस में ही हम इस पार्ट को जब हम ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल को, तो इसको क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो वो हो जाता है आपका ऐसे पाई आर एल प्लस पाई आर, ठीक है। लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर तो वाटर सरफेस है, ठीक है, और ये भीगा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा ऐसे, दैट इज व्हाट वेटेड सरफेस। ये तीन चीज को निकालने को कहा जा रहा है। क्लियर हो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए हो कि पहला पार्ट क्या कहा, दूसरा पार्ट क्या कहा है और तीसरा पार्ट और गिवन पार्ट क्या है हमारे पास। क्लियर
देखिए इसको सॉल्यूशन पे देखिए ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए पी ई आर सिमिलर। ये सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं, जरा देखें। एक छोटा सा ये ट्राइंगल ले लिया और ये बड़ा सा ट्राइंगल ले लिया। तो सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? साइड रेशियो इक्वल। देखें 5/r, ऊपर का ये रेडियस, नीचे का ये, इक्वल टू 15/h का हो गया। दिस होल अपॉन दिस, लिखेंगे ऐसा। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो r की वैल्यू देखो 15r इक्वल टू 5h, तो r इक्वल टू h/3। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ा दो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1/3 πr²h। इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालने को कह रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है ना। आर का रेट ऑफ चेंज ना तो दिया है ना हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? आर को पहले इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 1/3 पाई दैट इज h/3 का होल स्क्वायर इनटू h। इसमें दिख रहा है नीचे का, बहुत नीचे हो गया सर, दिख रहा है, इसको देखिए, ठीक है। देखें ये वैल्यू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू π/27 h³ होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब मुझे सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। Therefore dv/dt with respect to t, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चे? π/27 and that is 3h² into dh/dt। This part is known 0.1, ये कट गया, ये आ गया आपका 3 इंटू सॉरी पाई इंटू h की वैल्यू क्या दे रखा था? 6। तो ये आ गया 36 अपॉन 9 इंटू dh/dt, यहाँ से कट गया, ये आ गया 4, ठीक है। तो देखो तो dh/dt की वैल्यू 1/40 पाई आता हुआ दिख रहा है कि नहीं? और यूनिट क्या लिखेंगे इसका? सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, कम टू इट्स सेकंड पार्ट। कह रहा है कि वाटर सरफेस एरिया, तो वाटर सरफेस एरिया का सर्कल कैसा होगा? सर्कुलर। तो सर्कुलर का ही हम फॉर्मूला भी लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू πr², dA/dt हैव टू फाइंड आउट, बट dr/dt मेरे पास है नहीं, तो हमें फिर से चालाकी करनी चाहिए, जुगाड़बाजी, ठीक है ना। और उसमें हम इंडियन आगे रहते ही हैं, कहीं भी जुगाड़ लगा लेते हैं अपना, है ना। तो यहाँ भी लगाएंगे। बताओ क्या जुगाड़बाजी करेंगे? ये h/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। पहले तुम्हें पता है इसका जुगाड़ करना क्या है? तो ये π/9h²। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, देयरफॉर dA/dt इक्वल टू 2πh/9 इनटू dh/dt। h की वैल्यू भी मुझे पता है और dh/dt की वैल्यू भी पता है, पुट कर देंगे। ये रहा 2π/9 into 6 and it is what 1/45, ठीक है। ये आ गया 3
ये आ गया 2, ये पूरा कट के यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो 1 बाई, और यहाँ से ये भी कट गया 1/30। एरिया का यूनिट क्या लिखा हूँ? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? अब आ जाए तीसरे पे। इतना में आ जाएगा तीसरा, देखते हैं ले रहा है और भी। ठीक है, देखो तीसरे में क्या कहा है कि वेटेड सरफेस एरिया। तो वेटेड सरफेस एरिया S इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई आर एल। ठीक है जी। अब मेरे पास न dr/dt है न dl/dt है, लेकिन जुगाड़बाजी करने की सुविधा है, ठीक है ना? तो उस सुविधा का हम फायदा उठाएंगे। h/3 और l को हम ऐसा लिख सकते हैं r² प्लस √, ये आ गया पाई h/3 और ये रहा h² बाई 9 प्लस h²। ऐसा लिख सकते हैं ना? अब देखें इसे, ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ये आता हुआ दिख रहा है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 10h² बाई 9 होगा, 10h² बाई 9। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √10 पाई h² बाई 9, क्योंकि नीचे 3 × 3 9 होता है। ऐसा होगा, देखो तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा आ जाएगा। और एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ds/dt √10 बाई 9 पाई 2h एंड dh/dt, ये रहा √10, ये रहा पाई अपॉन 9, ये रहा 2 × 6 और ये 40 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, इसमें से ये 2 और ये 3 और ये 4 कट के यहाँ पे क्या हो गया 10। इसको भी अगर कैंसिल करोगे तो 3√10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी द आंसर। देखें, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ रहे हैं। फटाफट करो। हाँ, इससे पहले कि अगला क्वेश्चन लिखिए। सर पॉज कर दो ना, कितना रुकोगे? फिर वो कट जाएगा, एडिट करने नहीं आता। अरे पॉज कर दो ना, लिखने दो बेटा। क्वेश्चन ये है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फ्यूनल। ठीक है, पानी जो है उससे गिर रहा है, इससे कोनिकल फ्यूनल है एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 cm³ पर सेकंड। देखो फिर से, जैसे उसने 4 cm³ पर सेकंड कहा, ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज दे दिया वॉल्यूम का, दैट इज dV/dt is given what 4 cm³ पर सेकंड गिवन। ठीक है, through a tiny hole at the vertex in the bottom when the slant height of the water is 3 cm। slant height को ऐसे इंडिकेट करते हैं and it is given what 3 cm। ठीक है, find the rate of decrease of the slant height of the water। ठीक है, कह रहा है कि slant height का rate of change बताएं कि किस रेट से वो घट रहा है, given that the vertical angle is 120 डिग्री। अगर वर्टिकल एंगल आपका 120 डिग्री है तो देखो ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो है आपका 120 डिग्री, दैट इज व्हाट 120। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया है और स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h ये होता है, लेकिन इसमें इसका रेट ऑफ चेंज तो दे रखा है
अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो dr अपॉन dt भी आएगा और dh अपॉन dt भी आएगा और dl अपॉन dt नहीं आएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, dl अपॉन dt। ठीक है, ना मुझे dr अपॉन dt चाहिए, ना मुझे dh अपॉन dt चाहिए, ना ही उसने दे रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से हमें क्या करना चाहिए, जुगाड़बाजी। सभी को किस में ले आना चाहिए, एल के टर्म्स में। ठीक है ना, तो हम लोग मैथमेटिकल वे में जुगाड़ करेंगे, मैथमेटिकल टूल की हेल्प से। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बगल वाले की चीटिंग करके कर लेना, जो गिवन पार्ट है उसके हेल्प लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ने जुगाड़ का मतलब लोग यही समझते हैं ना कि कहीं दो ही तरह का जुगाड़ समझते हैं, एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए चीटिंग और दूसरे टीचर को पैसा खिला के नंबर ले आओ, है ना, वो जुगाड़ नहीं करना, मैथमेटिकल टूल का। ठीक है ना, फिजिकल टूल का नहीं और पॉकेट वाले टूल का भी नहीं। ठीक है, हाँ पढ़ने वाले टूल का, मैथमेटिकल टूल का हम यूज करेंगे यहाँ पे। वो तो यहाँ पे देखें, हाँ यहीं पे करेंगे। इन ट्रायंगल CAD इस ट्रायंगल में लिया। ठीक है, देखें साइन 60 डिग्री इक्वल टू R बाई L करेंगे। यहाँ से L इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका, R की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि R को चाहिए L के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, L साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम cos 60 का हेल्प लें तो क्या आएगा हमारे पास, cos 60 इज व्हाट, h/l। तो यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकालेंगे बेटा तो ये l/2 आ जाएगा। अब क्या है, r की वैल्यू भी l के टर्म्स में आ रहा है और h की वैल्यू भी l के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, अब इसे वॉल्यूम में पुट कर दें, v इक्वल टू 1/3 पाई, इट इज √3/2 L होल स्क्वायर इनटू L/2, that is 3/3 into 4 pi L cube, और यहाँ पे 8 हो जाएगा बच्चे। जब देखें 1/3 पाई तो एडिट रहा, ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 मिलके क्या हो जाएगा 8। That is the value of what, b। Now you have to differentiate this with respect to t। t के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये π/8, ये क्या हो जाएगा 3l² एंड dl/dt। हमें निकालने को क्या कहा गया है, dl/dt। ठीक है, dv/dt आपको पुट, dv/dt की वैल्यू क्या था आपका, उसको पुट कर दें, ये आ जाएगा आपका 3π/8, l की वैल्यू भी दे रखा है ना, यस सर, एंड dl/dt you have to find out। ठीक है, तो देखें dl/dt will be what, 32/27 पाई, और इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दैट विल बी द आंसर। पॉज करो सर, पॉज करो। जैसे बच्चे समझदार हो गए, अभी इतना समझाया टिकटॉक पर स्टार्ट है। व्हाट इज ड्रिपिंग आउट, ये माइनस का पार्ट होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, उसमें बढ़ नहीं रहा है, तो सर वहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आने के बाद माय गॉड, एक ही बार यहाँ वैल्यू लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट dl/dt डाला है आपने, हाँ, अरे सर वो लेफ्ट में देखो, हाँ। सेकंड लास्ट, यहाँ माइनस, बस इसको माइनस में डालोगे क्योंकि वाटर जो है वो घट रहा था, तो वॉल्यूम भी क्या होगा हमारा, घटेगा, इसलिए आप प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस। हमारी बातें सुन लेंगे बच्चे, चलेगा। मेरे को लगता है 0 0 दिख रहा है, उसके बाद इसका क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है मैन इज 2 मीटर टॉल, वॉक एट द रेट ऑफ 5
बाई 3 मीटर पर सेकेंड। सर वहाँ इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया था, एक क्वेश्चन कराया था मैंने एनसीईआरटी में जो था, उसमें अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट दिखाया गया था, ठीक है ना। ये हमने मान लिया पी क्यू जो है वो कोई लैंप पोस्ट है, और एक बार फिर से आशीष ही जो है वो खड़ा है। हाँ आशीष आशीष ठीक है। और क्योंकि उस समय भी उसका हाइट जो था 2 मीटर का ही था, स्टिल वही है। बस लैंप पोस्ट जो है दूसरा लैंप पोस्ट आ गया इसमें। लैंप पोस्ट का जो हाइट है वो 16 बाई 3 मीटर है, ठीक है जी। ये हमने मान लिया कुछ, इसका भी कोई नाम दे दो बेटा, ए बी सी कह दो, कुछ भी कह दो। गौतम काम है। ठीक है, गौतम यहीं पे है लैंप पोस्ट साइड में। साइड में हाँ। पीछे इसमें उल्टे से बुला रहा है। ठीक है, देखो इसमें गिवन है आपका, यहाँ से इसका मान लो सर है, सर से भाग रहा है इधर, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है क्योंकि इस तरह से मूव कर रहा है। इसको हमने मान लिया कि वो x है, और शैडो एक बार फिर से हमने y मान लिया। उसमें भी देखा होगा हमने शैडो को y माना, ठीक है ना। dx upon dt is given -5/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इस बार ये टुवर्ड्स जा रहा है तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, लेंथ कम होता चला जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज भी जो होगा वो होगा नेगेटिव। क्लियर। और क्या गिवन है, और कुछ दे रखा है, जरा देख ले। 5/3 मीटर तो दे दिया, इसका रेट ऑफ चेंज सही है। और 10/3 ये दे रखा है x की वैल्यू, दैट इज व्हाट 10/3 मीटर। अगर कभी x रहेगा तो उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड, इसमें दो चीजें पूछ रहा था, ठीक है ना। एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजेस व्हेन दिस फ्रॉम द बेस ऑफ द आई, एक, और दूसरा का एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टिप ऑफ शैडो और लेंथ ऑफ हिज शैडो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेंथ ऑफ हिज शैडो तो यही होगा, तो पहला पार्ट जो है वो टिप ऑफ द शैडो आखिर क्या है। टिप ऑफ द शैडो जो होता है जहां से लैंप पोस्ट है और जहां पे उसका शैडो बन रहा है, इस पूरे लेंथ को कहेंगे फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसका मतलब है कि पहले में कह रहा है यू हैव टू फाइंड व्हाट, जबकि दूसरे में क्या कह रहा है dy अपॉन निकाले। क्लियर, कोई दिक्कत। इस पार्ट को फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। dx अपॉन dt तो दे रखा है, dy अपॉन dt हमें नहीं दे रखा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए, dy अपॉन dt पे आना चाहिए। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC and triangle PQC are what, similar। अगर सिमिलर है तो ये रहा 16/3 होल डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x प्लस वाई अपॉन वाई, ये आ जाएगा 8/3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8y इक्वल टू 3x प्लस 3y, y इक्वल टू, एंड देयरफॉर 5, इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे, ये रहा 5 dy अपॉन dt, ये 3, और ये वैल्यू dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है -5/, तो dy अपॉन dt इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड। ये किस चीज का हो गया, शैडो का, ठीक है। अब हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट,
दैट इज जो पहले हमने निकाल लिया है सेकंड पार्ट, ठीक है। डी डी टी ऑफ व्हाट एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे बेटा, डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी, दैट इज माइनस 5/3 एंड here -1 -8/3 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि टिप ऑफ द शैडो जो उस क्वेश्चन में नहीं था, उसमें सिर्फ क्या था आपका लेंथ ऑफ द शैडो, और उसमें क्या था कि लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, इसमें क्लोज आ रहा था, इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज को हमने क्या लिया, नेगेटिव में। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्की बात है, कॉपी कर लेते हैं। देखो फॉर द कर्व y इक्वल टू, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 5x - 2x क्यूब, एक कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है। इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकंड, यूनिट लिख दिया, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, ठीक है, 2 यूनिट पर सेकंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस व्हेन x इक्वल टू 3। रेट ऑफ चेंज ऑफ किस क्या निकालने को कहा है, स्लोप, स्लोप होता क्या है, ठीक है, इसके हिसाब से था, ठीक है। देखो स्लोप सॉल्यूशन, जनरली हम जानते हैं कि dy अपॉन dx जिसको m कहते हैं, और ये क्या होता है, स्लोप। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, slope. It means you have to find what, dm upon dt. You have to find what, dm upon dt. dm upon dt. तो पहले तो मुझे m पता होना चाहिए, ठीक है। कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, ठीक है। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन dx। पहले तो हम m फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी व्हाट, 5 माइनस 6x, होगा कि नहीं ऐसा। अब ये वैल्यू m आ गया, m इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 6x, सॉरी 6x स्क्वायर, हाँ 5 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 12x, ठीक है। देख ये रहा -12 और x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब ये आपका ये भी क्या आएगा, यूनिट पर सेकंड, बिल्कुल। x and dx upon dt, sorry, dx upon dt छूट गया बेटा, dx upon dt वाले कितना था, 2 यूनिट, 2 था ना, यस सर, हाँ 722 होगा यूनिट पर सेकंड, क्योंकि यहाँ dx upon dt छूट रहा था, इसको ठीक करना, क्योंकि सेकंड टाइम हमने जो डिफरेंशिएट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू t किया है, ठीक है ना, dx upon dt भी आएगा, तो इसको वैल्यू लिख लीजिए।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू में m1 एंड m2, ये दोनों आदमी का नाम दे रखा है, एक का m1 और एक का m2, स्टार्ट विद द वेलोसिटी v, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रूट्स। मान लिया कि इस पॉइंट से स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली एक इधर की ओर जाएगा एक इधर की ओर जाएगा, ऐसे समझे। तो पहले देखें इसका सेपरेशन भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बढ़ता जा रहा है ना। इसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने को कहा है कि ये किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड dy अपॉन, इस केस में हमने जो मान रखा है ये पार्ट वो क्या माना हुआ है y, क्योंकि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली a से b का डिस्टेंस और a से c का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी क्या है सेम है। इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज उसने dx अपॉन dt क्या दे दिया है v, करेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट dy अपॉन dt, ये निकालने को कहा जा रहा है, ठीक है जी। इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन समझ गए हो। अब देखें, आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़े तो अब लर्न कर लेना, ठीक है ना। वैसे 11th में ट्रिगो में एक फॉर्मूला था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, cos A इक्वल टू, ऐसे समझ ले पहले, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, तो A वर्टेक्स के ठीक सामने वाले को स्मॉल a कहा जाता है, साइड, यानी BC साइड को क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्मॉल a। इसी तरह से B वाले को A और C वाले को B वाले को, ठीक है, लेकिन स्मॉल a क्या है यहाँ पे BC, उसी तरह स्मॉल b क्या है AC और c क्या है AB। इसी पे एक फॉर्मूला है कोसाइन रूल, तो cos a इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। जो भी एंगल होगा, जैसे हमने cos a लिया ना, तो इसके दोनों साइड वाले स्क्वायर ऐड हो जाएगा और ठीक सामने वाला माइनस हो जाएगा, अपॉन में ट्वाइस ऑफ जो, ठीक है। इसी का यहाँ पे मैं हेल्प लूंगा, देखें। अब यहाँ पे cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये 45 है तो ये तो माइनस होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x इंटू x, ठीक है जी। अब cos 45 होता क्या है, इट इज 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन, ऐसा हो जाएगा। अब देखें, ये आ गया 2x स्क्वायर बाई रूट 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ से देखें y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस रूट 2x स्क्वायर, क्लियर। तो y इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 2 कॉमन में x स्क्वायर, तो ये रूट से x तो निकल जाएगा, clear। And now you have to differentiate, therefore dy upon dt, that is 2 minus root 2 whole root and here dx upon, and dx upon dt है क्या v, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉपी करें फटाफट, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लें। क्लियर हो सभी ना? यस।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड एन एंगल theta where theta is in between 0 to pi by 2, which increases twice as fast as its side. देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइड। इट मींस गिवन है थीटा अपॉन dt इक्वल टू 2 टाइम्स dt ऑफ sin थीटा, ये दे दिया है। आर यू हैव टू फाइंड व्हाट थीटा। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइन। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दें। ये क्या आ जाएगा आपका cos थीटा एंड d थीटा अपॉन dt। d थीटा अपॉन dt we cancel out from both side, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, सॉरी cos थीटा इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दिख जाएगा ना 5/3। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देख लेता हूँ कि बच्चा कुछ कोई हो तो सर अब हो गया दो घंटे बैठे जुबान दी थी आपने, टाइम चलते जा रहा है। वापस हम और बाद में बात करते। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे बस। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो होगा फिर इसी उसके छोड़ देना। इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एंगल थीटा theta which increases twice as fast as its cosine. Number 2, whose rate of increase twice, whose rate of increase twice the rate, twice the rate of, twice the rate of rate of decrease of its cosine। पहला है कि which increase twice as fast as its cosine। दूसरा कह रहा है whose rate of increase twice the rate of decrease of its cosine। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेंगे और रेट ऑफ चेंज आज के लेक्चर में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। and the next lecture will start what increasing and decreasing function। ठीक है, थैंक यू। जाओ सो जाओ।